हेलो वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता ही है ना, मैंने यूट्यूब के ऊपर आपका क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपका डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं और शाम के टाइम हम उसका सोल्यूशन वीडियो विद डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको सभी को दिख रहा है। वो क्या है आपका, द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ योर हाइड्रोजन इन द बाल्मर सीरीज। देखो ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, पर इस क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सी चीज़ें इस क्वेश्चन में और भी सीखेंगे कि क्वेश्चन और किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना था, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो फार्मूला यहाँ पे आपका लगना था, रिडबर्ग कांस्टेंट फार्मूला। और वो फार्मूला क्या बोलता है, दैट इज़ द वेव नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1/λ, दैट इज योर वेवलेंथ, इज इक्वल्स टू आर, दैट इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट, अटोमिक नंबर दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखिए यहाँ पे जो आर है वो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी जो नॉर्मली वैल्यू होती है दैट इज़ 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। जेड आपका अटोमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n1 यहाँ पे आपका लोअर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पता होनी है, टर्मिनोलॉजीज नहीं आपको पता होनी चाहिए। और इस पे बेस पे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और n2 किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका अपर एनर्जी लेवल को। इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके देखने लायक हैं, काफ़ी चीज़ें आपके ध्यान में रखने के लिए हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम के लिए लिया था। अब देखिए, ये आपका फॉर्मूले में आपके टर्म्स तो पता चल गई। अब देखो, अब इनमें अप्लाई कैसे करना है। नाउ in the question they have asked for the hydrogen. So first of all, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 1। एंड फॉर द बाल्मर सीरीज दे आर टॉकिंग अबाउट द बाल्मर सीरीज। ये आपको पता होनी चाहिए कि जब आप अटोमिक स्पेक्ट्रा लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी सीरीज़ मिलती हैं। उसके बारे में मैं आगे आऊँगा, एक बार पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसी कैसी कौन कौन सी सीरीज़ मिलती हैं। तो बाल्मर सीरीज़ में क्या होता है ना, कि जो भी आपकी ट्रांजिशंस हैं वो आपके n=2 पे आके स्टॉप हो जाती है। n=2 पे आके स्टॉप हो जाती है बाल्मर सीरीज़ में। और फर्स्ट एमिशन लाइन का मतलब क्या है, जो सबसे पहली ट्रांजिशन जो एमिशन लाइन आपको मिलेगी बाल्मर सीरीज़ में, वो कौन सी होगी। देखो, अब क्या होता है, ट्रांजिशन ऑलवेज अपर से लोअर लेवल के बीच में जा रही है। जब भी इस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन का मतलब क्या है, अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है। तो फर्स्ट का मतलब क्या है, देखो इसके इमीडिएट आपका अपर लेवल कौन सा है, थर्ड लेवल। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन फॉर्मूला, जो आपका n1 है वो क्या बन जाएगा, आपका 2, और n2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी 3। तो अब जब आप क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट ऑन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वेव नंबर। देखो, क्योंकि जब आप ऑप्शंस को आपने एक्सप्लोर किया तो सारे आंसर ना सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर वेव नंबर, दैट इज़ 1/λ। और आंसर आर की फॉर्म में है, दैट मीन्स यू डोंट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज इक्वल्स टू आर। जेड की वैल्यू कितनी है, 1² अपॉन 1/2² माइनस 1/3²। when you are going to solve that part, अभी तो देखो सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, अभी तो इसमें कुछ नहीं बचा, तो दैट बिकम्स 5r/36। सो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, आपका डी ऑप्शन। तो आंसर इज़ क्वाइट ईजी, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था आपका। ठीक है, जिसको फॉर्मूला पता था, इसमें चीज़ें ध्यान रखने वाली क्या थी, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, n1 n2 क्या है, और जो सीरीज़ पूछी है उसका मतलब क्या है ना। तो अगर ये आपको पता है देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन ईजिली गेट योर आंसर। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्या पूछ सकते हैं ये सीखते हैं। देखो, पहली पॉइंट जो आपका बाल्मर सीरीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, विजिबल रीजन में लाई करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है। तो आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज़ मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है आती है आपकी लाइमन सीरीज़, जो कि आपके किस रीजन में लाई करती है, आपके यूवी रीजन में लाई करती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ट्रांजिशंस हैं एन अपर लेवल से कहाँ पे होती है, आपकी सबसे कम लोएस्ट लेवल दैट इज़ 1 की तरफ, अपर एनी अपर लेवल से 1 की तरफ ट्रांजिशन होती है, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज़, और ये आपकी यूवी रीजन में लाई करती है। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी बाल्मर सीरीज़। देखो, जितने भी ये कंसेप्ट है सारे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, सो दैट बेटा जो भी बच्चे हैं अच्छे से तैयारी कर पाएँ, कंसेप्ट को अच्छे से सीख लें।
अच्छे से वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, सो दैट बेटा मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ लेके आता रहूँ। कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसे लगा, और जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। तो उसमें आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो अपने, वो भी मैं आप 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन कैरी करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हो। बालमर सीरीज़ आपके विजिबल रीजन में लाइक करती है, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन है किसी भी अपर लेवल से कहाँ पे आके रुकती है, सेकंड लेवल पे। थर्ड पे आपका नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी पाश्चन सीरीज। इसमें क्या होता है आपका किसी भी अपर लेवल से थर्ड लेवल पे आके रुकती है। देन आती है आपकी ब्रैकेट सीरीज। इसमें क्या होता है आपकी किसी भी अपर लेवल से आके रुकती है आपके फोर्थ लेवल पे। एंड इन द लास्ट वन दैट इज़ योर फुन सीरीज। इसमें क्या होता है किसी भी अपर लेवल से आके रुकती है ट्रांजिशन आपके फिफ्थ लेवल पे। और ये जो तीनों हैं पाश्चन, ब्रैकेट एंड योर फुन सीरीज, ये कौन से रीजन में लाई करती है, आपके IR इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है। एक जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और फ्रेम किया जा सकता है। देखिए मेरी कोशिश यही है एक ही वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ का थॉरली क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए आप इजीली बता पाओ। एक क्वेश्चन आता है लिमिटिंग लाइन के ऊपर। देखो लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन कि अगर आपको पूछें कि बताइए व्हाट इज द इमिशन इन द लिमिटिंग लाइन फॉर द बाल्मर सीरीज। लेट सपोज बाल्मर सीरीज के लिए बोल दिया कि लिमिटिंग लाइन फाइंड करी, तो लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजिशंस है वो n इक्वल टू इन्फिनाइट लाइन से कहाँ पे हो रहा है आपका n इक्वल टू 2। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूँ तो लिमिटिंग का मतलब क्या होता है आपका, लिमिटिंग सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन आपको बतानी है दैट हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टेस्ट हो, सबसे कम वेवलेंथ हो, और जिसकी एनर्जी क्या हो, लार्जेस्ट हो। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी हो। तो वो ये कब पॉसिबल है, जब आपका एनर्जी डिफरेंस जो है बिटवीन द लेवल वो बहुत ज़्यादा हो। तो वो कब पॉसिबल है, जब आपकी ट्रांजिशन जो है वो इन्फानाइट लेवल से हो। तो अब करना कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जब आप इस में वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर जेड, दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फानाइट स्क्वायर। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट पार्ट, तो आपके लिए बाल्मर सीरीज के लिए जो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी, है ना, लिमिटिंग लाइन की, वो क्या बन जाएगी, देखिए दैट इज़ 1 बाय लैम्डा, वो कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर अपॉन 4, आर अपॉन 4। तो ये आंसर वहाँ पे आ जाएगा। और अगर वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए दैट बिकम्स 4 बाई आर। तो वो क्या बन जाएगी आपकी 4 बाई आर। यूनिट्स जिसके अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिट आ जाएगी आपकी वेवलेंथ की। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था आपके रिडबर्ग कांस्टेंट फार्मूला के ऊपर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। कोई भी क्वेश्चन अगर अब यहाँ से अगर आता है सो यू कैन ईजिली अप्लाई दैट पार्ट। तो जितनी तरह की सीरीज़ थी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वो सारे ही मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को मैक्सिमम बेटा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।